हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और शादीशुदा हो। और यहाँ से सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे स्कॉर्पियोज की। आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ से मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट की सिचुएशन, जो स्कॉर्पियो वाले नो कांटेक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी, पार्टनर के साथ बात होगी या नहीं होगी वो देख लेंगे। 15 दिन कैसे जाएंगे नो कांटेक्ट वालों के, और उसके बाद देख लेंगे कि जिनकी बात हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में, उनकी उनके 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम कैसा रहेगा वो देख लेंगे। चलिए स्कॉर्पियो शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एम्परर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी स्कॉर्पियोज के लिए 1 से 15 दिसंबर 2024। रिलीजियस फैक्टर, चिल्ड्रन, वेडिंग। स्कॉर्पियस, यहाँ पे आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, 1 से 5 दिसंबर के बीच में, यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी अपनी फैमिली के साथ या तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हैं। तो या फिर हो सकता है कि आपके अलावा और किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। या फिर उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन वो अटेंड कर रहे हैं, वो चीज़ें के ऊपर थोड़ा-सा बिज़ी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए रिलीजियस फैक्टर का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट तो है ही, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है। साथ के साथ आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों या तो अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के उसके कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं आप दोनों के बीच में, या आप दोनों की फैमिली की सोच नहीं मिलती है, या आप लोग अलग-अलग ख़यालात के हो, आपकी फैमिली अलग ख़यालात की, आपके पार्टनर की फैमिली अलग ख़यालात की है। तो एक रिलीजन को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। कास्ट, ट्रेडिशन, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन रिलीजियस फैक्टर को लेकर, रिलीजन को लेकर कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो सकते रहें। या फिर आपके पार्टनर खुद ही स्कॉर्पियस थोड़े से रिजिड और फिक्सेटेड हो रहे हैं कि वो जिस कल्चर में पैदा हुए, जिस रिलीजन में पैदा हुए, वो उसी उन्हीं के तौर तरीकों को एक्सेप्ट करके रिलेशनशिप में उसी तरीके से चलना चाहते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं चाहते हुए दिख रहे। और चिल्ड्रन का कार्ड भी यही बोलता है कि या तो आप लोग शादीशुदा हो। अब ये क्योंकि चिल्ड्रन का कार्ड आया है ना, तो इसमें ये हो सकता है कि बच्चों को लेकर भी कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रह रहे हैं, यानी कि बच्चे कुछ रह सकते हैं, या तो स्कॉर्पियस आपके बच्चे या आपके पार्टनर के बच्चे, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो हो सकता है आपके बच्चे हो गए या पार्टनर के बच्चे हो गए, उनके कारण कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो आपकी मैरिड लाइफ में बच्चों को लेकर कुछ कंसर्न रह रहा है। या फिर ये इसका मतलब सिंगल्स के लिए तो यही रहेगा कि आप दोनों में से एक इंसान मैच्योर ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, मिड में जाके इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है। समझदारी से चीज़ों को ज़्यादा डील नहीं कर रहा, वो चीज़ें रहेंगी। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया, तो मुझे दिख रहा है आप लोग कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हो। आप लोग नहीं, सॉरी, आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड है ना, तो आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी शायद नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है ऑप्शन चॉइसेस या तो उनके पास ज़्यादा है, या ऑप्शन चॉइसेस अपने लिए देख रहे हैं कि उनको एक लग रहा है कि चलो आप तो हैं ही, आपके उनके मतलब आपके अलावा और भी लोग देख लेते हैं, और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि किसको रखें, किसको छोड़ें। एक क्लैरिटी नहीं आ रही है उनको किसी चीज़ को लेकर। माइंड उनका बहुत ज़्यादा ना इधर-उधर डाइवर्ट कर रहा है, फ़ोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन उनका इस रिलेशनशिप में नहीं बन रहा। एक तो बताया मैंने रिलीजन के कारण, फैमिली के कारण, कुछ बच्चों का भी कुछ इन्फ्लुएंस रह सकता है अगर आप लोग शादीशुदा है, और हो सकता है वो आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, इस कारण से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। या थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, फैमिली मेंबर्स को लेकर भी कुछ मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आई, तो मैंने बोल दी आपको।
वेडिंग का कार्ड ये ज़रूर है, आपके साथ चाहते तो हैं शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट वगैरह, आपके पार्टनर स्कॉर्पियोज़ 11 से 15 दिसंबर के बीच में, और उसी को लेकर वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। आप उन वो जो भी चाहते हैं ना आपसे इस रिलेशनशिप को लेकर। अब वेडिंग का मतलब अकेला हम शादी ही नहीं लेंगे। वेडिंग का मतलब होता है कई बार कमिटमेंट को भी हम बोलते हैं कि भी जिसमें चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। कई लोग हो सकते हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर शादी के बारे में सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आपसे कमिटमेंट आपसे चाहते हैं कि आप उनको कोई कमिटमेंट दें, शादी की बात करें, या फिर उनको लग रहा है कि उनको आपसे शादी की बात करनी चाहिए, आप उनको कमिटमेंट देना चाहिए, तो वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो भी अब करना है ना, उनको खुद ही करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। बट इन द प्रोसेस वो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मुझे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, वैसा-सा रहेगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे ये दिख रही है। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेंगे। अपने हिसाब से ही जो भी करना चाहेंगे, उनकी मर्ज़ी से होना चाहिए, उनको ऐसे लग रहा है। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी नो कॉन्टैक्ट में 1 से 15 दिसंबर 2024 में। डेविल का कार्ड है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए नो कॉन्टैक्ट का तो अभी मेरे को कॉन्टैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा स्कॉर्पियोज़। बल्कि यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर एक टेंशन, स्ट्रेस ही बना हुआ दिख रहा है, और एक ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है कि जैसे ना दिमाग से पार्टनर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आप लोगों को पार्टनर की आदत हो गई है, लत लग गई है, एडिक्शन हो गई है, कि ना चाह के भी पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक इंसान ज़्यादा, एक इंसान का बिहेवियर ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी अब बिहेवियर किसी भी तरीके से हो सकता है रिलेशनशिप फिजिकल लेवल पे है, फिजिकल इंटीमेसी, या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप है, थोड़ा मतलब के लिए है, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप ये हो सकता है कि आपका बिहेवियर या तो अच्छा नहीं है, या पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं है। जैसे होता है ना, बात करने का तरीका अच्छा नहीं होना, दबा कर रखना, कंट्रोल करके रखना, गुस्सा करना। तो ये एनर्जीज़ भी कुछ रहती हुई दिख रही है। तो इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट का भी नो कॉन्टैक्ट ही मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये मैंने रीज़न बताए थे कि नो कॉन्टैक्ट के रीज़न कि किस लिए हो सकते हैं। ये इसलिए बताए थे कि या तो रिलेशनशिप हो सकता है कि सिर्फ़ एक इंसान फ़िज़िकल इंटीमेसी ही चाहता है, कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं चाह रहा, एक इंसान की नेचर अच्छी नहीं है, उसको कुछ बुरी आदतें हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप को दबाने की आदत है, पार्टनर को दबाने की आदत है, या तो ये एनर्जीज़ आपकी है स्कॉर्पियोज़ या पार्टनर की। थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान मुझे रहता हुआ दिख रहा है, और इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी ही नहीं मिल रही है कि जिस तरीके से रिलेशनशिप में आप लोग चाहते हो ना कि आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए पार्टनर से, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है और आपका मन ही नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में स्कॉर्पियोज़, और स्टक मुझे रहते हुए दिख रहे हो। आप लोग ना तो मूव ऑन कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप में, और ना इस रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से पार्टनर के साथ कंटिन्यू कर पा रहे हो। कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, यानी कि कुछ चीज़ें देखकर अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो। स्कॉर्पियोज़ ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही है। डिसीज़न चॉइस लेने की ज़रूरत है जो कि नहीं ले पा रहे हो, स्टक रह रहे हो, और अंदर से वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं महसूस कर रहे हो। एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है, एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है। अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा, बातचीत नहीं होती हुई मुझे दिख रही स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की 1 से 15 दिसंबर 2024 में। अब देख लेते हैं जिन लोगों की बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, और आउटकम क्या रहेगा 1 से 15 दिसंबर 2024 में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। हर्मिट का कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। कीप एन ओपन माइंड, कोडिपेंडेंसी, अनरिक्वेटेड लव। देखिए स्कॉर्पियोज़, आपको एक चीज़ बता दूँ, जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फ़ील कर रहे हो आप लोग।
सेंटिमेंटल हो रहे हो और मैसेज भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कर रहे हो एक-दूसरे को। जैसे होता है ना कि दिमाग को यूज़ ही नहीं कर रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस में इतना ज़्यादा डीप जा रहे हो, इतना ज़्यादा बह रहे हो ना कि इमोशनल होके मैसेज या कॉल पे बात कर रहे हो। एक इंसान ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल होता हुआ मुझे दिख रहा है और कहीं न कहीं एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। स्कॉर्पियोज़ या तो आप ऐसा हो रहे हो या आपके पार्टनर कि छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है कि आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हो। लत लग गई है, थोड़ी-सी वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है और आदत पड़ गई है। लत का मतलब आदत पड़ गई है बात करने की, पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की। तो जिनकी बात हो रही है ना, वहाँ पे थोड़ा-सा इमोशंस में बैलेंस नहीं दिख रहा मुझे आप लोगों के। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फ़ील कर रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को या फिर आपके पार्टनर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को। हालाँकि मेरे को आपके पार्टनर उतने इमोशनल दिख नहीं रहे हैं स्कॉर्पियोज़, क्योंकि वो दिख रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का ये था ना, सॉरी, एम्परर का कार्ड। एम्परर जो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे लो एनर्जीज़ में जाएगा लेकिन शो ऐसे करेगा जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर इतना मुझे नहीं दिख रहे, मुझे आप ज़्यादा दिख रहे हो इमोशनली लो फ़ील करते हुए, बट पार्टनर भी हो सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो देखिए एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, देखिए क्या होता है स्कॉर्पियो, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है बात कर रहे हो लेकिन ना उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में, उतना जोश नहीं आता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, वो पैशन की कमी रहती हुई दिख रही है और फीलिंग्स में, इमोशंस में इतना डीप जा रहे हो, इतना बह रहे हो ना, तो जो भी सोच रहे हो वो दिल से ही सोच रहे हो, दिमाग को तो यूज़ ही नहीं कर रहे हो, ऐसा-सा रहेगा। और किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोज़ आप लोग, जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है। मैं बार-बार ये इसलिए ज़ोर देके बोलती हूँ क्योंकि कई लोग ना ये रीडिंग को और दूसरे लोग देखने लग जाते हैं, ये क्योंकि नो कॉन्टैक्ट वाले हैं। अब नो कॉन्टैक्ट वाले भी इस रीडिंग को देखने लग जाएँगे कई बार, वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कहेंगे हमारा तो कॉन्टैक्ट ही नहीं है, आपने ये बोला है। मैं बार-बार इसलिए बोलती हूँ कि ये जिनकी बात हो रही है उनके लिए, जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, वो ये रीडिंग, ये वाले कार्ड्स देखेंगे। कार्ड्स देखेंगे नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको सुन लेना, क्या बताया था। किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो और लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो स्कॉर्पियोज़ आप लोग। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। मतलब रिलेशनशिप में हो, बात कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट रहता हुआ दिख रहा है। अब कोई भी वेट के कोई भी इंतज़ार रहेगा। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला और आपको आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर उस चीज़ का आंसर कब देंगे, वो आपके लिए कब आपको क्या कहेंगे या फिर आपने कुछ कहना है, कुछ करना है, कोई फैसला लेना है या राइट टाइम का वेट कर रहे हो कि जो भी करेंगे सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। तो एक वेट वाली एनर्जीज़ भी दिख रही है और लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की भी प्लानिंग करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक इंसान के मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है और दूसरे पार्टनर के मन में उतना प्यार नहीं है। और वन साइडेड लव मुझे ये ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियोज़। अब हो सकता है आपके मन में प्यार है, पार्टनर के मन में उतना प्यार नहीं है, वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है। या फिर आपके पार्टनर के मन में प्यार है, आपके मन में उतनी फीलिंग्स नहीं है, तो ये भी चीज़ें रह सकती हैं। तो किसी की भी ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। ये 15 दिन के लिए है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहेगा। बट इन 15 दिन के लिए ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है, एक इंसान ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है और दूसरे इंसान को शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बात कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कर रहे हो। देखिए जब भी इमोशंस में आके इंसान बात करता है, फीलिंग्स को ज़ाहिर करना करता है ना, तो सामने वाला ग्रांटेड लेता है, सामने वाला उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसको पता है कि ये तो इंसान ना हमारे हाथ में आ गया है और इसको हमारी आदत पड़ गई है और वो उसी ही तरीके से फिर रिलेशनशिप में पार्टनर को डील करता है। तो अगर स्कॉर्पियोज़ आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं ना, तो आप उतना सेंटिमेंटल इमोशनल ना होएँ क्योंकि फिर ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगी। थोड़ा-सा लॉजिकल रहें, माइंड से चलें। ये गाइडेंस मैं आपको इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैं स्कॉर्पियोज़ की रीडिंग बना रही हूँ, तो स्कॉर्पियो राशि वालों को ही मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, आपके पार्टनर का मैं क कुछ कह नहीं सकती। तो अकेलापन आप लोग मुझे ज़्यादा फ़ील करते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप में हो लेकिन अंदर से वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी, वो एक्साइटमेंट आप फ़ील नहीं कर रहे हो, जो अंदर से एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन ही फ़ील करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। तो स्कॉर्पियोज़ ये है रीडिंग आप लोगों की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।